अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू रिपब्लिक से मैं हूं सईद बलोच। नाजरीन, गुज़श्ता चंद दिनों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ा अहम केस ज़ेर समाअत था। आज भी उस केस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई है। ये केस क्या है और इसका पस मंज़र क्या है वो आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। उसके अलावा इस केस के हवाले से जो आज की समाअत और गुज़श्ता समाअतों का जो तज्ज़िया है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले इस केस का कुछ पस मंज़र आपके साथ शेयर करता हूँ कि 20 अगस्त को रवां माह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चंद सहाफ़ियों की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी। ये दरख्वास्त दायर की थी बेसिकली साबिक सदर प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अब्दुल कयूम सिद्दीकी और इसके अलावा असद तूर, लाहौर के दो सहाफ़ी थे इमरान शफकत और आमिर मीर, जबकि मतीउल्लाह जान को भी इस केस में फ़रीक बनाने की कोशिश की गई थी। तब मतीउल्लाह जान ने उस दिन अदालत के रूबरू पेश होकर ये कहा था कि वो इस केस में फ़रीक नहीं बनाना चाहते, क्योंकि वो समझते हैं कि इस दरख्वास्त से सहाफ़ियों के हकूक़ और उनके जो सिक्योरिटी है उसको नुकसान पहुँच सकता है। ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई। अब्दुल कयूम सिद्दीकी की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट का बेंच नंबर 2 था, जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कर रहे थे, जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी इस बेंच का हिस्सा थे। ये दरख्वास्त बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में लाई गई। ये दरख्वास्त दायर करने का जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत एक तरीका है, उस तरीके को भी फॉलो नहीं किया गया था और इसके ऊपर तमाम जो दरख्वास्त गुजारान थे, जो एप्लीकेंट थे, उनके दस्तखत भी मौजूद नहीं थे। इस दरख्वास्त को बेंच नंबर 2 के सरबराह जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस भी हैं और इस वक्त सीनियर प्यूनी या सीनियर तरीन जज भी हैं, और उनकी जानिब से इस दरख्वास्त को टेकअप किया गया और इसके ऊपर एक हुक्मनामा जारी किया गया था। वो हुक्मनामा ये था कि अदालत की जानिब से सेक्रेटरी इंसानी हकूक़, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और सेक्रेटरी दाखिला समेत DG FIA और IG इस्लामाबाद समेत जो दीगर हुकाम से उनसे ये तहरीरी तौर पर जवाब तलब किया गया था और सहाफ़ियों को हरासा करने से मुतल्लिक उनके ज़ेरे समाअत मुकदमात के हवाले से रिकॉर्ड भी तलब किया गया था। इस हुक्मनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक अज़ खुद नोटिस लिया गया और कायम मकाम चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में एक 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। उस बेंच ने 3 दिन लगातार 3 समातें करके इस हुक्मनामे का जो है वो उसका तयन किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलावा सुप्रीम कोर्ट का कोई और जज अज़ खुद नोटिस ले सकता है। क्योंकि इस हुक्मनामे की ख़ास बात ये थी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से ये कहा गया था कि इस केस को दोबारा इसी बेंच के सामने यानी बेंच नंबर 2 में जो है वो फिक्स किया जाए। इससे कबल इस तरह का कोई हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट के किसी जो बेंच था या जज था उनकी जानिब से जारी नहीं किया गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने अपना जो हुक्मनामा था वो जारी किया और उनकी जानिब से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो 20 अगस्त का फैसला था, हुक्म था, उसको वापस ले लिया। और उसके अलावा अदालत की जानिब से ये भी ऑब्जर्वेशन दी गई कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलावा अदालत का कोई जज या कोई बेंच चीफ जस्टिस के बगैर अज़ खुद नोटिस नहीं ले सकता। अगर किसी जज को किसी मामले पर अज़ खुद नोटिस लेना है तो वो उस मामले को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रेफ़र करेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर अपना जो बेंच तश्कील देने का जो इख्तियार है वो उसको इस्तेमाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये भी कहा गया था कि जो सहाफ़ियों को हरासा करने से मुतल्लिक जो दरख्वास्त जिसके ऊपर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में कायम बेंच ने हुक्म जारी किया था, उसको चीफ जस्टिस को भिजवाने का जो है वो हुक्म दिया गया था। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच का ये भी कहना था कि अगर सहाफ़ी ये समझते हैं तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मज़ीद जो है वो दरख्वास्त भी दायर कर सकते हैं। इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सहाफ़ियों को हरासा करने से मुतल्लिक जो एक दरख्वास्त थी उसके ऊपर 3 रुकनी बेंच जो तश्कील दिया गया था कायम मकाम चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से, आज उस बेंच ने केस की समाअत की। लेकिन उसकी समाअत का जो अहवाल है वो आपके साथ कुछ यूँ शेयर करते हैं कि वो दरख्वास्त गुजारान जो ये दरख्वास्त लेके सहाफ़ियों को हरासा करने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में आए थे, आज वो अपनी दरख्वास्तें उन्होंने वापस ले ली। अब्दुल कयूम सिद्दीकी जो सीनियर सहाफ़ी हैं और प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदर भी हैं, उनकी जानिब से अपनी दरख्वास्त वापस लेते हुए कि ये कहा गया कि वो अपनी
दरख्वास्त वापस लेते हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि रोज़ महशर तमाम मज़लूमों को इंसाफ मिल जाएगा, मैं ये मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। इसके अलावा जो दीगर फ़रीक थे आमिर मीर और असद तूर, उनकी जानिब से भी अपनी दरख्वास्तें वापस ले ली गई हैं। जबकि जो प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा सदर हैं अमजद नज़ीर भट्टी, उनकी जानिब से इस केस को लड़ने का फ़ैसला किया गया है और उनकी जानिब से ये भी फ़ैसला किया गया है कि सहाफ़ियों को हरासा करने और उनके जो दीगर इशूज़ हैं, जो मसाइल हैं जिसमें माली या मुआशी मामलात आ जाते हैं, तनख्वाहों का इशू है, उनको हरासा करने या उन पर हमलों से मुतल्लिक जो इशूज़ हैं या उनकी जॉब सिक्योरिटी के हवाले से जो मसाइल का सामना सहाफ़ियों को करना पड़ रहा है, वो अदालत के रूबरू वो इन तमाम इशूज़ को उठाएंगे और पेश करेंगे। इसके अलावा आज केस की समाअत के दौरान जो बेंच के सरबराह थे जस्टिस एजाजुल हसन, उन्होंने साबिक सदर प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट अब्दुल कयूम सिद्दीकी से ये मुकालमा करते हुए कहा कि हम तमाम बुनियादी हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं, अगर आप अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं तो हम आप पर दबाव नहीं डालेंगे, अदालती कार्रवाई जारी रहेगी, आपको मुकम्मल आज़ादी हासिल है कि चाहे आप अदालत से रुजू करें या ना करें। इसके अलावा एक मौका पर जो बेंच के रुकन जज थे जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन, उनकी जानिब से अब्दुल कयूम सिद्दीकी को मुखातिब करते हुए ये कहा गया कि अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब बल्कि अब्दुल कयूम सिद्दीकी ने यह कहा कि 20 अगस्त को के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ उसकी अदालती तारीख में मिसाल नहीं मिलती, जिस पर जस्टिस काजी अमीन ने यह कहा कि जो कुछ हुआ उसका फ़ैसला तारीख करेगी। इसके अलावा आज समाअत के दौरान सदर प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अमजद नज़ीर भट्टी की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि सहाफ़ियों के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने ये रिमार्क्स दिए कि मीडिया कौम का ज़मीर और कौम की आवाज़ है। जबकि जस्टिस काजी अमीन की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक़ आगाह करें, तिब्बी सहूलियात की अदम फराहमी की शिकायत हैं तो बताएँ, अदम तहफ़्फ़ुज़ का मामला है तो वो भी बताएँ। जिस पर जो अमजद नज़ीर भट्टी हैं उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया कि जियो न्यूज़ के एक सहाफ़ी थे रावलपिंडी में जिन्होंने वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे सवाल किया जो शेख साहब की तबीयत पर गिरां गुजरा, उनको नागवार गुजरा, जिस पर शेख रशीद ने उस जियो न्यूज़ के सहाफ़ी इरशाद कुरैशी को कहा कि या आप इस पर माफ़ी मांगे या फिर आप घर बैठें। और आज जियो न्यूज़ के वो साबिक रिपोर्टर वो सहाफ़ी इरशाद कुरैशी अपने घर बैठे हुए हैं। इसके अलावा दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि आईन पाकिस्तान में अमेरिका और भारत के आइन के मुकाबले में ज़्यादा इज़हार राय की आज़ादी दी गई है। 20 अगस्त को जो कुछ सहाफ़ी भागते भागते एक अदालत में गए, अब कुछ सहाफ़ी अपना मुकदमा वापस लेना चाहते हैं, हम इस मुकदमे को सुनेंगे। इसके अलावा उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि चाहे तमाम दरख्वास्त गुजारान वापस चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट अब अज़ खुद नोटिस ले चुकी है, उसका जो इख्तियार था जो वो इस्तेमाल कर चुकी है, इसलिए अगर कमरा अदालत खाली भी हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी और तमाम वो मुतल्लिका अफसरान और रियासती इदारे जो इस तमाम सूरत हाल के में किसी भी तरह से इससे वो मुतल्लिक बनते हैं उनको बुलाया जाएगा और उनसे जवाब तलब किया जाएगा। इसके अलावा जो सुप्रीम प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सदर हैं अमजद नज़ीर भट्टी, उन्होंने जो सीनियर एंकर हैं समी इब्राहिम, उनके साथ एक वफाकी वज़ीर की जानिब से नारवा सलूक का भी जिक्र किया और जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ये इस केस की आखिरी समाअत नहीं है, अभी हमने बहुत सारे जो इशूज़ हैं उनका भी तयन करना है। इसके अलावा उन्होंने उनको सहाफ़ियों को ये भी कहा कि आप अपना तहरीरी मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराएँ और वो तमाम मखसूस नुकात जिनकी बुनियाद पर सहाफ़ी ये समझते हैं कि सहाफ़ियों को पाकिस्तान के अंदर हरासा किया जा रहा है या उनको सिक्योरिटी के या तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से उनको कुछ मसाइल हैं, सलामती के हवाले से कुछ मसाइल हैं, वो स्पेसिफ़िकली उन मसाइल को तहरीरी शक्ल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएँ ताकि अदालत उनका जायज़ा ले और उस हवाले से मुनासिब ऑर्डर जो है वो जारी कर सके। इसके अलावा आज जो समाअत हुई उसमें जस्टिस एजाजुल हसन की जानिब से जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिक्र किया गया
कि वहाँ पर मुकदमात साफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से और FIA की जानिब से उनको हरासा करने से मुतल्लिक़ मुकदमात ज़ेर समात हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर बड़े बेहतरीन तरीके से कार्रवाई कर रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर नोटिस लेती है तो वो मुकदमात रुक जाएंगे, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि हमारे लिए तमाम जो अदालतें हैं वो काबिल एहतराम है, लेकिन जब मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चलेगा, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, तो फिर जो मतहत अदालतें हैं, हाई कोर्ट्स हैं या इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वहाँ पर चलने वाले मुकदमात रुक जाएंगे। हम इस तमाम मामले का इंतहाई जामे तरीके से और गहराई के साथ इसका जो है वो इसको देखेंगे और उसके मुताबिक अदालती कार्रवाई चलेगी। इसके अलावा जब समाअत मुकम्मल हुई तो अदालत ने अपने हुक्मनामे में ये कहा कि अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, आमिर मीर और असद तूर की जानिब से अपनी दरख्वास्तें वापस ले ली गई हैं, वो अपने जवाबात सुप्रीम कोर्ट दफ्तर में जमा करवाएं। इसके अलावा अदालत की जानिब से साफ़ियों के हकूक़ और उनको हरासा करने से मुतल्लिक़ अज़ खुद नोटिस में पहले मरहले में DG FIA चेयरमैन पैमरा को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है आइंदा समाअत पर। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में FIA की तरफ से साफ़ियों को हरासा करने के ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात ज़ेर समाअत हैं उनकी नौइयत क्या है और उन तमाम मुकदमात से मुतल्लिक़ जो रिकॉर्ड है, तफसीलात हैं, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तलब कर ली हैं। इसके अलावा अदालत ने IG इस्लामाबाद को, अटारनी जनरल और उसके अलावा एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद समेत तमाम जो एडवोकेट जनरल हैं, चारों सूबाई एडवोकेट जनरल्स हैं, उनको भी नोटिस जारी कर दिए हैं। मुकदमे के आखिर में एक बड़ी अहम और मैनी खेज़ बात की जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने, उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि जैसे एक जज सियासत नहीं कर सकता, उसी तरह एक सहाफ़ी भी सहाफ़त कर सकता है, एक सहाफ़ी सियासत नहीं कर सकता। ये बड़ा अहम नौइयत का ये रिमार्क्स हैं। इसके अलावा जो केस की मज़ीद समाअत है वो सितंबर की 15 तारीख तक मुलतवी की गई है। इस केस के हवाले से कुछ सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया गया था। 20 अगस्त को जब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ये दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट के प्रेस रूम में आए थे, वहाँ पर मैं भी मौजूद था। वो दरख्वास्त जब वहाँ पर कुछ लोगों के साथ डिस्कस की गई तो उस वक्त सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की जानिब से ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था कि ये दरख्वास्त सहाफ़ियों के लिए नुकसान का बायस बनेगी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सहाफ़ियों को रिलीफ दिया जा रहा है। जब FIA उनको हरासा करती है या उनको हरासा करने के लिए कुछ नोटिस जारी किए जाते हैं, शोकॉज़ नोटिस जारी किए जाते हैं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सहाफ़ियों को रिलीफ मिल रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा ज़ेर समाअत आता है तो मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से वो तमाम रिकॉर्ड मंगवा लेगी, जिसकी वजह से हाई कोर्ट में चलने वाली कार्रवाई रुक जाएगी और FIA को एक फ्री हैंड मिल जाएगा। आज हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो तमाम रिकॉर्ड मंगवा लिया है, जिसकी वजह से FIA को एक फ्री हैंड मिल गया है कि जब तक ये केस सुप्रीम कोर्ट में चलता है तब तक FIA सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ खुलकर कार्रवाई भी कर सकेगी, उनको गिरफ्तार भी कर सकेगी, उनको शोकॉज़ नोटिस भी जारी किए जा सकते हैं और दीगर जो उनको इश्यूज़ हैं वो भी उनको सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी की जानिब से ये दरख्वास्त दायर करने का मकसद क्या था और एक मखसूस बेंच के सामने, एक मखसूस जज के सामने ये दरख्वास्त लेके जाना और जिसको सुप्रीम कोर्ट का जो तरीक़ाकार है दरख्वास्त दायर करने का, उस तरीक़ाकार को फॉलो नहीं किया गया। बराह रास्त अदालत में पेश हुए, बराह रास्त अदालत को ये दरख्वास्त पेश की, अदालत ने उसको नोटिस लिया और उसके ऊपर अपना हुक्मनामा भी जारी कर दिया। और इस यहाँ पर ये भी जो है वो एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये दरख्वास्त किसी मखसूस एजेंडे के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में हम ये वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ मुकदमात में ये देखते रहे हैं कि वो जुडिशल ओवर रीच का इस्तेमाल करते हैं। एक मुकदमे के अंदर से दूसरा मुकदमा निकलता है और उसके ऊपर जो ख़ास तौर पर अगर हुकूमत से मुतल्लिक़ हो तो उसके ऊपर हुकूमत को नोटिस जारी किए जाते हैं। वज़ीर आज़म के जो तरक्याती फ़ंड्स का केस था उसमें भी हमने ये देखा कि इसी तरह का एक मामला जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा गया और मजबूरन चीफ़ जस्टिस की सरबराही में कायम 5 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से ये हुक्मनामा जारी किया गया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आइंदा किसी ऐसे बेंच का हिस्सा ना बने जिसमें हुकूमत से मुतल्लिक़ मुकदमात की समाअत हो रही हो। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से इस तरह के सख्त हुक्मनामा क्यों जारी करना पड़ा, इसकी जो है वो हम अभी फ़िलहाल इस वीडियो में उन वजूहात पर नहीं जाते, लेकिन बात फिर वहीं पे आती है कि जब हुकूमत से मुतल्लिक़ कोई मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आता है तो
जस्टिस काजी फैज़ ईसा के जो जज्बात हैं वो हमने देखे हैं कि उनके ख़िलाफ़ जब रेफरेंस चल रहा था तो उस वक्त भी वो हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते थे, उनकी मशीनरी को, उनके वज़रा को तनकीद का निशाना बनाते थे। तो शायद वो बात मुमकिन तौर पर उनके दिल में है, जिसकी वजह से इस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि इस दरख्वास्त के बाद वो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो एक बिल हुकूमत लाने की कोशिश कर रही है वो उसकी तरफ जा सकते हैं। और मुमकिन तौर पर ये तमाम जो दरख्वास्त दायर करने का मकसद था, इसका मकसद भी उसी मामले को ज़ेर बहस लेके आना था। इसके अलावा जब सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान ने अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को ये समझाने की कोशिश की कि आप दरख्वास्त दायर ना करें, इससे सहाफ़ियों को नुकसान होगा, तो उन्होंने उनकी बात मानने से इनकार किया। और आज जो समाअत हुई उसमें हमने ये देखा कि मतीउल्लाह जान की जो एक ऑब्जर्वेशंस थी या उनका जो पेश गोई थी वो दुरुस्त साबित हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आज काम करने से भी रोक दिया गया है। उस वक्त अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी की जानिब से ये कहा गया था कि वो एक धमाका करने वाले हैं, लेकिन शायद आज जब उनकी जानिब से ये दरख्वास्त वापस ली गई और ये कहा गया कि वो ये मामला रोज़े महशर जो है वो तमाम मजलूमों को इंसाफ मिलेगा, जब आपने रोज़े महशर ही सारा ये इंसाफ लेना था तो फिर ये सारा बखेड़ा करने की कोई ज़रूरत या कोई वजह सामने नहीं आती, सिवाय इसके कि किसी भी तरीके से मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट से जो है वो उसके नॉलेज में ये बात लाई जाए। क्योंकि अब मामला चूँकि सहाफ़ियों से मुतल्लिक है, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, तो इस बात के बहुत इम्कानात हैं कि सुप्रीम कोर्ट घूमते घुमाते कहीं जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है उस मामले की तरफ भी जाएगी, वो मामला भी ज़ेर बहस आएगा। मुमकिन तौर पर जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो भी इसमें फ़रीक बनेंगी और अदालत के नोटिस में मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का मामला लाया जाएगा। और जब ये मामला अदालत के नोटिस में लाया जाएगा, और मज़े की बात यह है कि अभी तक इस बिल के हवाले से या इस कानून के हवाले से कोई ड्राफ्ट या कोई मुसवदा मंजर आम पर नहीं है, इवन के सहाफ़ती तंजीमों के पास भी नहीं है। एक मुसवदा जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा था, वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी उसको मुस्तरद कर चुके हैं और उसको जैली करार दे चुके हैं। तो जब एक चीज़ अभी मंजर आम पर आई नहीं है, जिसका मुसवदा मंजर आम पर आया ही नहीं है, जिसके बारे में सहाफ़ियों को या सहाफ़ती तंजीमों को कोई इल्म ही नहीं है कि उस मुसवदे के अंदर या उस कानून के अंदर क्या क्या तरमीम लाई जा रही हैं या क्या कवानीन बनाए जा रहे हैं, उसके ऊपर तनकीद करना या उसको ज़ेर बहस लाना एक गैर मंतकी सी बात बनती है। इसके अलावा आज हमने ये भी देखा कि वो तमाम सहाफ़ी जिनकी जानिब से हरासगी का दावा किया गया था कि उनको हरासा किया जा रहा है, उन्होंने आज अपनी दरख्वास्तें वापस ले ली। क्या उनकी दरख्वास्तें वापस लेने का ये मकसद सामने नहीं आता कि उनको हरासा ही नहीं किया जा रहा था? वो एक मखसूस बेंच के सामने अपनी दरख्वास्त लेके गए, एक मखसूस बेंच से शायद वो रिलीफ लेना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब उसमें मुदाखलत की गई, लार्जर बेंच तश्कील दिया गया, अज खुद नोटिस का तयन किया गया, तो वो तमाम रिलीफ जो वो लेना चाहते थे शायद वो उनको नहीं मिला, जिसकी वजह से आज उन्होंने अपनी दरख्वास्तें वापस ले लीं और बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। ये बात जब लार्जर बेंच की पहली समाअत थी तो उस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह कहा था कि आपने एक बतौर सुप्रीम कोर्ट, बतौर इदारा, उस पर आपने एतमाद नहीं किया, बल्कि आप एक मखसूस बेंच के पास गए, एक जज के पास गए और आपने वहाँ से रिलीफ लेने की कोशिश की। इसके अलावा जो सहाफ़ियों के हरासगी से मुतल्लिक मामलात हैं, जो उनकी तनख्वाहों से मुतल्लिक मामलात हैं, इससे कबल साबिक चीफ जस्टिस साबिक साकिब निसार भी ये मामलात देखते रहे। मौजूदा जो बेंच के जो सरबराह थे जस्टिस इजाज़ुल हसन, वो भी इसका हिस्सा रहे। हमने यहाँ पर यह भी देखा है कि 26 साल का कैपिटल टीवी का एक कैमरामैन तनख्वाहें 10 माह तक तनख्वाहें ना मिलने की वजह से उसको हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई। इस तरह का जो जहनी दबाव है, जो माली मुश्किलात हैं, जो प्रेशर है, वो इस्लामाबाद की नहीं बल्कि पूरे मुल्क के जो सहाफ़ी हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं। 26 साल के एक नौजवान को हार्ट अटैक होना, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि इस पर ना तो हुकूमत कोई नोटिस ले रही है, ना वजारत इंसानी हकूक़ की जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर शीरी मज़ारी, वो भी खामोश हैं। पता नहीं शायद जो सहाफ़ियों के हकूक़ हैं या सहाफ़ियों की जो जानें हैं वो इंसानी हकूक़ के ज़ुमरे में नहीं आती, इसी वजह से किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। इसके अलावा जो सहाफ़ियों को हरासगी से मुतल्लिक जो इल्ज़ामात या जो नुकात सहाफ़ियों की जानिब से उठाए गए थे वो बज़ाहिर शायद अब वापस ले लिए गए हैं और इस केस में जो वाहिद फरीक बची है वो प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, जिसने सहाफ़ियों का जो मुकदमा है वो लड़ने का फ़ैसला किया है। 15 सितंबर को इस केस की समाअत होगी इंशाअल्लाह। उससे कबल तमाम वो सहाफ़ी जो समझती हैं कि उनके किसी भी तरीके से हरासा किया जा रहा है, उनकी तनख्वाहों की
जो अदायगी का कोई मसला है या उनको दीगर कोई जॉब सिक्योरिटी के हवाले से कोई मसाइल हैं, वो प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से रब्ता करें। तैयब बलोच मुमकिन तौर पर इस जो कमेटी बनाई जाएगी वो उसके सरबराह होंगे। अगर आप तैयब बलोच को ज़ाती हैसियत में जानते हैं तो उनसे रब्ता करें, इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाएँ ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 15 सितंबर से कबल एक जामे जवाब जमा करवाया जा सके और सहाफ़ियों का मुकदमा बेहतर तरीके से लड़ा जा सके और सहाफ़ियों को जो मसाइल दरपेश हैं उनका मुस्तकिल हल निकाला जा सके। क्योंकि पहले भी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट बार बार इस पर आर्जी हुक्मनामे जारी करती थी, वो वक्ती उससे जो फ़ायदा होता था सहाफ़ियों को वो हो रहा था, लेकिन जैसे ही साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार रिटायर हुए तो उसके बाद ये मामला गुज़श्ता 3 साल से फिर दबा हुआ है। अब बड़ी मुश्किल से अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टेकअप किया है तो तमाम दोस्त इसमें जो है वो अपनी इनपुट दें और कोशिश करें कि जल्द से जल्द ये प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को पहुंचा दी जाए। आप पार्सल भी कर सकते हैं, कुरियर के ज़रिए भेज सकते हैं या किसी और सोर्स से जो आप बेहतर समझे उससे रब्ता करने की कोशिश करें, इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं ताकि सहाफ़ियों का मुकदमा लड़ा जा सके। 15 सितंबर को इस केस की समाअत है, उस दिन इंशाअल्लाह केस के हवाले से जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।